अगर आपका भी यूडीआईडी कार्ड हाल ही फिलहाल में बना हुआ है और आप यूडीआईडी कार्ड को डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस समझना चाहते हो कि यूडीआईडी कार्ड को कैसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो सर्टिफिकेट है, जो ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, उसको हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो आप लोग सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ यूडीआईडी कार्ड को हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो हम लोग को ई डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट होता है उसको हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का प्रोसेस मैं इसी वीडियो में बताऊंगा और जो दोनों का प्रोसेस होगा मैं अच्छे से यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा। और जो सर्टिफिकेट हम लोग को मिलता है, जो हम लोग को यूडीआईडी कार्ड मिलता है, उसमें हम लोग क्या-क्या चीज़ मेंशन किया हुआ रहता है, क्या-क्या चीज़ हम लोग को डिटेल्स को चेक करना पड़ता है, वो भी चीज़ मैं आप लोगों को इस वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वेलकम एंड स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहो। मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग यूडीआईडी कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हो और जो ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाऊंगा और क्या-क्या चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा, वो भी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को यूडीआईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ पता लगाना चाहिए कि जो हम लोग का यूडीआईडी कार्ड है, वो हम लोग का अभी तक बना है या नहीं बना है। तो देखो, अगर आप लोग का यूडीआईडी कार्ड कहाँ तक बना हुआ है या फिर बन गया है, उसको देखने के लिए हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है, उसको पहले ट्रैक करना पड़ता है। तो ट्रैक करने के बाद ही हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का जो यूडीआईडी कार्ड है, वो अच्छे से बन गया, वो अच्छे से बन गया है और हम लोग का जो यूडीआईडी कार्ड का जो नंबर होता है ना, वो हम लोग को आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग को यूडीआईडी कार्ड को ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि जो हम लोग का यूडीआईडी कार्ड है वो बन के आ चुका है। उसके बाद हम लोग यूडीआईडी कार्ड का जो सर्टिफिकेट है और जो यूडीआईडी कार्ड है उसको डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को ट्रैक करो, ट्रैक कैसे करना है, तो मैं उसका भी वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था। पर मैं आप लोग यहाँ पर ट्रैक करने का पूरा प्रोसेस समझा दूंगा कैसे-कैसे ट्रैक करते हैं। सो आप लोग को वेबसाइट पे आना है, जो इसका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट यूडीआईडी कार्ड का। सिंपल आप लोग को गूगल में जाना है और वहाँ पर यूडीआईडी कार्ड टाइप करना है। यूडीआईडी कार्ड टाइप करोगे तो आप लोगों को वहाँ पर एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, तो उस लिंक पे सिंपल क्लिक कर देना है। अगर आप लोग को लिंक नहीं मिल रहा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, यूडीआईडी कार्ड का जो वेबसाइट है उसका मैंने लिंक डाला हुआ है। तो वहां से भी आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हो। तो सिंपल आप लोग यूडीआईडी कार्ड के जब वेबसाइट में आओगे तो वेबसाइट कुछ इस टाइप से खुल के आएगा, जहां पर जो आप लोग का डिटेल्स होगा, यूडीआईडी कार्ड का क्या होता है, यूडीआईडी कार्ड ये सब का जो डिटेल्स होता है लॉगिन करने का और आप लोग का अप्लाई करने का और जो क्या बोलते हैं ट्रैक योर एप्लीकेशन करने का, ये सब का डिटेल्स हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो मैं बात कर रहा था कि यूडीआईडी कार्ड को सबसे पहले हम लोग को ट्रैक करना है। ट्रैक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखो, ट्रैक योर स्टेटस, ट्रैक योर स्टेटस के नाम से एक ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपल इसमें क्लिक कर देना है। इसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड का अभी तक तो हम लोग को नंबर नहीं पता कि यूडीआईडी कार्ड का नंबर एक्चुअल में है क्या। तो हम लोग को यूडीआईडी कार्ड को ट्रैक करना पड़ेगा। तो यूडीआईडी कार्ड ट्रैक करने के लिए आप लोग एनरोलमेंट नंबर या फिर आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर, 3 तरीके से ट्रैक कर सकते हो। जो भी तरीका आप लोग को आसान लगे उस तरीके से आप लोग यहाँ पर ट्रैक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आप लोग को एनरोलमेंट नंबर या फिर किसी भी चीज़ से ट्रैक करके बताता हूँ कैसे हम लोग को ट्रैक करना पड़ता है। जैसे अगर मान चलो मोबाइल नंबर पे क्लिक करके अगर ट्रैक करना चाहेंगे तो जो मोबाइल नंबर होगा उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। जो भी मोबाइल नंबर यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करते टाइम दिए हो गया, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना पड़ेगा। उस मोबाइल को नंबर को डालने के बाद आप लोग यहाँ पर सिंपल सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट वाला ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर जो आप लोग को डिटेल्स होगा ना, यूडीआईडी कार्ड का नंबर अगर आप लोग को दिखता है तो आपका जो यूडीआईडी कार्ड है वो बन गया होगा। तो हम लोग को वही चीज़ चेक करना है कि जो स्टेटस है वो क्या दिखाता है हमें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने अपना यूडीआईडी कार्ड का जो मतलब जो मेरा मोबाइल नंबर था उससे मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो जो मेरा मोबाइल नंबर है वो मैंने डाला हुआ है। तो देखो मोबाइल नंबर डालने के बाद हम लोग को सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड का जो नंबर है वो हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर आप लोग का यूडीआईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर दिखेगा तो आप लोग समझ जाना कि आप लोग का जो यूडीआईडी कार्ड है वो जनरेट हो चुका है, आप लोग का जो यूडीआईडी कार्ड है वो बन चुका है। इसके बाद हम लोग को डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस समझना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देख लिया कि जो मेरा यूडीआईडी कार्ड का जो नंबर है वो मेरे यहाँ पर शो कर रहा है। तो अब हम लोग को जो क्या बोलते हैं एनरोलमेंट नंबर है उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे मान लो ये एनरोलमेंट नंबर आप लोग को दिख रहा है, उसको या तो कॉपी कर लो या फिर आप लोग के पास एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन का फॉर्म होगा, वहां से भी कॉपी कर सकते हो या फिर उसको डायरेक्ट डाल भी सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर देखो, एक आप लोग को ऑप्शन दिखेगा, प्लीज गो टू पीडब्ल्यूडी लॉग इन फॉर मोर डिटेल्स। तो यहाँ पर क्लिक हर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं दिखता है तो आप लोग यहाँ पर आना है, यहाँ पर सिंपल पीडब्ल्यूडी लॉग इन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपल पीडब्ल्यूडी लॉगिन वाला ऑप्शन आप लोग को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखो पीडब्ल्यूडी लॉगिन ऑप्शन में आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आप लोग को एनरोलमेंट नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि हम लोग अभी कॉपी किए हुए थे। उसी एनरोलमेंट नंबर को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ आप लोग यूडीआईडी कार्ड को बनवाते टाइम दिए होगे उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डालना है। इसके बाद जो आप लोग को कैप्चर दिख रहा है ना, उस कैप्चर को सिंपल यहाँ पर डाल के लॉगिन वाला ऑप्शन
लॉगिन वाला ऑप्शन आप लोग को क्लिक करना है। देखो मैं यहाँ पर डाल डाल के दिखा दे रहा हूँ सभी ऑप्शन किस टाइप से हम लोग को जो ऑप्शन है उसको डालना है। तो मैंने एनरोलमेंट नंबर को कॉपी किया होता तो एनरोलमेंट नंबर सिंपल मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर एक चीज याद रखना कि अगर यहाँ पर हम लोग को स्पेस आ जाता है ना तो उसको हटा देना है यहाँ से, क्योंकि अगर स्पेस डालोगे तो वहां पर हम लोग को इनवैलिड शो करेगा और वहीं पर बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होता है कि उन लोग जब डालते हैं यहाँ पर तो स्पेस आ जाता है या तो कुछ मिस्टेक हो जाता है जिसके चलते जो उनका आईडी है वो यहाँ पर इनवैलिड शो करता है या फिर उनका आईडी लॉगिन ही नहीं होता है। तो इस चलते जो भी यहाँ पर क्या बोलते हैं डालोगे उस कॉपी करोगे उसको डालोगे तो उसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं जो स्पेस है उसको देख लेना कि स्पेस है या नहीं है। इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। देखो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर जो कैप्चर दिख रहा है उसको सिंपल प्लस कर देना है, जैसे 9 + 8 हो गया हम लोग को 17, तो 17 सिंपल क्लिक करके और यहाँ पर सिंपल लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो ये जो डिटेल्स है ना लॉगिन करने का बहुत आसान प्रोसेस है, मैंने बहुत पहले ही लॉगिन करने का प्रोसेस भी समझाया हुआ था। तो अगर आप लोग चाहते हो कि उसको भी देखना तो उसको भी देख सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। पर मैंने यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन पूरा समझा दिया आप लोग को। अब यहाँ पर देखो हम लोग को जो यूडी आईडी कार्ड है उसको डाउनलोड करने के लिए हम लोग को क्या चीज देखना पड़ेगा। ये सब चीज जो डिटेल्स है ना ये सब चीज आप लोग छोड़ दो, क्योंकि ये जो डिटेल्स है ये हम लोग करेक्शन करने का ऊपर आता है। करेक्शन करने का जो क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट है वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। करेक्शन करने का अलग अलग सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो हम लोग मेन यहाँ पर फोकस करेंगे यूडी आईडी कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखो डाउनलोड योर ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा और इसके नीचे रहेगा डाउनलोड योर ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मतलब ई यूडी आईडी कार्ड। तो हम लोग यहाँ पर देखो दो सर्टिफिकेट मिलता है। पहले तो हम लोग को होता है ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि हम लोग घर में रखेंगे, कहीं पर लेके जाना की जरूरत नहीं पड़ेगा। और सेकंड हम लोग को हो जाएगा ई यूडीआईडी कार्ड। तो जो ई यूडीआईडी कार्ड होगा उसको हम लोग कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, हर जगह पर उसको यूज कर सकते हैं। बाकी बात जो सर्टिफिकेट होगा उसको हम लोग घर पे रखेंगे, क्योंकि जो सर्टिफिकेट है वो हम लोग को घर पे रखने के लिए दिया गया है। बाकी बात जो हम लोग को कहीं पर भी यूज करना हो या फिर कहीं पर पर्स में लेके जाना होगा तो उसके लिए हम लोग को ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मतलब ई यूडीआईडी कार्ड को लेके जाना पड़ेगा। बाकी बात उसका कोई भी अदर यूज नहीं है। जो हम लोग ई यूडीआईडी कार्ड लेके जाएंगे उसी से हम लोग को लगभग लगभग जो काम है वो सभी काम हम लोग को हो जाएगा सभी जगह। तो हम लोग को जो ई यूडीआईडी कार्ड है उसको भी रखना है और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसको घर पे रखना है। ये चीज आप लोग को याद रखना है। तो दोनों चीज को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को देखो बारी बारी करके दोनों में क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये जो सर्टिफिकेट है जो पीडीएफ है इसका वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन में, तो मैं एक बार क्लिक करूंगा तो हो सकता है कि डाउनलोड ना हो, इसलिए आप लोग 2-3 बार ट्राई करो। दूसरी बार ट्राई करोगे तो जो ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पर डाउनलोड होकर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर डाउनलोड होकर आ चुका है। आप सिंपल यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करके और इसको ओपन कर लेंगे। अब देखो ओपन जैसे ही आप लोग करोगे ना तो जो आप लोग को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा वो आप लोग को यहाँ पर कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम लोग को क्या क्या चीज यहाँ पर फोकस करना है, क्या क्या चीज हम लोग को यहाँ पर चेक करना है कि जो हम लोग को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो सही में एक्यूरेट बना है या फिर सही में अच्छे से बना है या नहीं बना है। तो उसको देखने के लिए आप लोग सिंपल देखो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जो डिटेल्स है मेन वो सब डिटेल्स आप लोग चेक करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को यहाँ पर देखो जो आप लोग का नेम होगा ना उसको चेक कर लेना कि कौन सा नेम है, मतलब नेम में कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं है। इसके बाद जो आप लोग का फादर का नेम होता है वो देख लेना कि फादर का नेम में कहीं पर मिस्टेक है या नहीं है। जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो ऑटोमेटिक आपका सही होगा क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से ही हम लोग लॉगिन किए अपना आईडी को। इसके बाद हम लोग को देखना है एड्रेस। जो भी एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है वो एड्रेस एक बार अच्छे से देख लेना कि हम लोग को जो एड्रेस है वो सही है या नहीं है। जो हम लोग को आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो सेम है या नहीं है। इसके बाद जो पिन कोड और जो डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है वो सभी चीज देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग को जो डिसेबिलिटी है वो सही में एक्यूरेट है कि नहीं है। जैसे मान चलो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो लोकोमोटर यहाँ पर लिखा हुआ है या नहीं है। और इसके बाद जो नीचे का ऑप्शन होता है बी ऑप्शन, उसमें लोकोमोटर में किस 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 जगह पर डिसल्टी है उसका पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है तो उसको यहाँ पर देखना है। इसके बाद जो परसेंटेज है उसको देखना है। तो यहाँ पर जो डिटेल्स है ना वो सब सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। और अगर आप लोग सिग्नेचर को अपलोड किए होगे तो सिग्नेचर आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बस ये देखो 3 से 4 हम लोग को जो डिटेल्स है ना वो अच्छे से चेक करना पड़ता है। पहला तो हो गया हम लोग को नाम नाम चेक करना है कि नाम हम लोग को सही है या नहीं है। इसके बाद फादर का नेम हम लोग को सही है तो ठीक है, अगर नहीं है सही तो उसको सुधारने की कोशिश करना है। इसके बाद आप लोग को एड्रेस चेक करना है कि जो एड्रेस है वो सही में आप लोग को आधार कार्ड के अकॉर्डिंग दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। इसके बाद जो डिसेबिलिटी है कौन सा डिसेबिलिटी किस पार्ट में है उसको चेक करना है कि पार्ट सही यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। या फिर जिस मान जो लोकोमोटर है तो लोकोमोटर किस जगह पर है उसको चेक करना है। इसके बाद जो परसेंटेज है उसको चेक करना है। परसेंटेज के बाद यहाँ पर एक और चीज को चेक कर लेना कि जो डिसेबिलिटी है जो सर्टिफिकेट है वो परमानेंट है या टेम्पररी बना हुआ वहीं पर आप लोग को लिखा हुआ रहेगा। अगर टेम्पररी होगा तो उसका एक डेट दिया रहेगा। अगर परमानेंट है तो परमानेंट सिंपल परमानेंट डिसेबिलिटी लेके बाकी बाद उसका जो डिटेल्स है वो लिखा हुआ रहेगा। और अगर आप लोग सिग्नेचर अपलोड किए हो तो सिग्नेचर यहाँ पर ऑटोमेटिक देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो बहुत
सारे केस में सिग्नेचर हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है। तो सिग्नेचर अगर आप लोग नहीं अपलोड करोगे तो यहाँ पर सिग्नेचर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उससे घबराने का बात नहीं है कि सिग्नेचर मेरा नहीं है या फिर सिग्नेचर मेरा अपलोड नहीं हुआ है। तो वो हम लोग को ऑप्शनल होता है, हम लोग उसको अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए कोई भी घबराने का बात नहीं है। तो ये तो हो गया हम लोग को ये क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का प्रोसेस और उसमें क्या-क्या चीज़ चेक करना है वो चीज़ का प्रोसेस। अब हम लोग को यूडी आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो सिंपल डाउनलोड योर ई यूडी आईडी कार्ड वाला ऑप्शन में सिंपल क्लिक करना है। अगर 1-2 बार में नहीं हो तो 3-4 बार उसमें क्लिक करना है। ऑटोमैटिक वो जो कार्ड है ना, ऑटोमैटिक यहाँ पर डाउनलोड होके आ जाएगा। जैसे जो मेरा कार्ड है वो ऑटोमैटिक देखो यहाँ पर बहुत बार मैंने क्लिक कर दिया तो जो मेरा कार्ड है वो 3-4 बार लगभग डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पर सिंपल मैं अब पीडीएफ पे जाऊँगा और यहाँ पर जो मेरा ई यूडीआईडी कार्ड होगा, जो मतलब यूडीआईडी कार्ड इसे बोलते हैं, तो ये हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखो ई यूडीआईडी कार्ड जो है वो बैक और फ्रंट दोनों साइड का हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। दोनों साइड को हम लोग को एक बार चेक कर लेना कि जो हम लोग का नेम है और जो लोकोमोटर डिसबिलिटी है वो हम लोग को यहाँ पर सही-सही दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। मेन देखो जो हम लोग को क्या बोलते हैं यूडीआईडी कार्ड होता है ना, उसमें कुछ-कुछ डिटेल्स ही दिया हुआ होता है। जैसे मान लो अगर आपको परमानेंट बना हुआ है तो परमानेंट है या नहीं है, कब इशू हुआ था, डेट ऑफ बर्थ क्या है, परसेंटेज क्या है, क्या डिसेबिलिटी है, यूडीआईडी कार्ड का नंबर क्या है, नेम क्या है, एड्रेस क्या है, यही सब डिटेल्स हम लोग को दिया हुआ था। बाकी बात जो जितना भी डिटेल्स होता है ना, अदर डिटेल्स की डिसेबिलिटी कहाँ पर है, वो सब डिटेल्स हम लोग को ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में मिलता है। मतलब जो पीडीएफ होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसमें मिलता है। तो इसलिए हम लोग को जो नेम है उसको चेक कर लेना है, जो पर क्या बोलते हैं डिसेबिलिटी वो चेक कर लेना है, परसेंटेज चेक कर लेना है, टेम्पररी है तो टेम्पररी चेक कर लेना है, या फिर परमानेंट है परमानेंट चेक कर लेना है। अगर परमानेंट होगा तो यहाँ पर पी का सिंबल बना हुआ होगा, अगर टेम्पररी होगा तो टी का सिंबल बना हुआ होगा। उसी से आप पता कर सकते हो कि आपका जो यूडीआईडी कार्ड है वो परमानेंट है या टेम्पररी है। इसके बाद जो बैक का साइड होगा उसमें आप लोग देख सकते हो, अगर आपका स्टेट का आईडी होगा तो स्टेट का आईडी शो करेगा। और अगर आप लोग को क्या बोलते हैं आधार नंबर हो, आधार नंबर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा जो कि लास्ट का 4 डिजिट होगा। इसके बाद आप लोग को सीएमओ ऑफिस देख सकते हो, मतलब किस जगह से आपका जो यूडीआईडी कार्ड है वो इशू किया गया था। इसके बाद जो क्यूआर कोड है इसको अगर स्कैन करोगे तो आपका जो डिटेल्स है वो वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बस इतना सा हम लोग को डिटेल्स होता है जो हम लोग को क्या बोलते हैं यूडीआईडी कार्ड में चेक करना पड़ता है। पहले तो हम लोग का नेम हो गया, डिसेबिलिटी क्या है वो देखना पड़ता है, परसेंटेज देखना पड़ता है और डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ता है और टेम्पररी या परमानेंट वो देखना पड़ता है। और इसके बाद जो कहाँ से बना हुआ है वो चीज़ देख लो और जो आधार कार्ड का नंबर है उसको चेक कर लो। तो देखो यही दोनों चीज़ के लिए हम लोग को जो देखो यही दोनों चीज़ को हम लोग को डाउनलोड करके और इसको रखना है। जो हम लोग को सर्टिफ़िकेट है उसको घर में पीडीएफ जो पीडीएफ हम लोग डाउनलोड किए हैं, उसको प्रिंट आउट निकाल करके और घर में उसको अच्छे से लैमिनेशन करके रख देना है। और जो भी हम लोग को ईयू और जो भी हम लोग को ई यूडीआईडी कार्ड है, जो यूडीआईडी कार्ड हम लोग को मिला है यहाँ पर से, उसको एक अच्छे से प्लास्टिक वाला पीवीसी कार्ड में या फिर आप लोग यहाँ पर जो लेमिनेशन करके आधार कार्ड निकलता है ना, उस टाइप से बना के अपने पर्स में रखना है, ताकि कहीं पर भी जाओ तो वहां पर आपको दिखाने के लिए हो जाए कि आप डिसेबल्ड पर्सन हो और आपका जो भी वहाँ पर बेनिफिट्स है या फिर जो भी चीज आप लोग को मिलने वाला है तो वो सब आप लोग को मिल पाए या फिर आप लोग को प्रूफ हो पाए कि आप एक डिसेबल्ड पर्सन हो, उससे ही प्रूफ हो जाएगा। बाकी बात अगर सर्टिफिकेट मांगते हैं ना, तो सर्टिफिकेट आप पोर्टल से डाउनलोड करके दे सकते हो या फिर जो एप्लीकेशन है ना वहां से डाउनलोड करके दे सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूडीआईडी कार्ड्स के जो एप्लीकेशन है ना हम लोग का, वहां से हम लोग कैसे सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, जो क्या बोलते हैं पीडीएफ है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एप्लीकेशन से कैसे डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन से यही चीज है कि आप लोग कहीं पर भी उसको एक्सेस कर सकते हो, कहीं पर भी उसको देख सकते हो, बहुत ईजी स्टेप है। आप लोग को पोर्टल में लॉगिन करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसका भी वीडियो आप लोग देख लेना। बाकी बात यहाँ पर मैंने बताया कि कैसे-कैसे डाउनलोड करना है, क्या-क्या प्रोसेस रहेगा और उसमें हमको क्या-क्या चीज़ चेक करना है कि जो डिटेल्स है वो सही में सही है या फिर कुछ वहाँ पर मिस्टेक है। अगर मिस्टेक है तो सीएमओ ऑफिस से बात करो या फिर जो भी मिस्टेक आप लोग को यहाँ पर लग रहा है जैसे नेम गलत है, आधार कार्ड गलत है, तो उसको यहाँ से अपडेट कर सकते हो। उसका प्लेलिस्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में क्लिक करके जहाँ डायरेक्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहाँ पर रेगुलर जो अपडेट्स है, जो वीडियोस है वो धीरे-धीरे आ रहा है, जो कि 2026 के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। बाकी बात पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है जो कि करेक्शन के ऊपर है। तो वो सब भी आप लोग चैनल पे जाकर मेरा देख सकते हो। बाकी बाकी बात आप लोग को मैंने यहाँ पर डिटेल में बता दिया कैसे-कैसे डाउनलोड करना है। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आप लोग को समझ में आया हो कैसे हम लोग को पीडीएफ को डाउनलोड करना है, जो एप्लीकेशन है उसको कैसे डाउनलोड करना है, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि ऐसा-ऐसा वीडियो बनाने में थोड़ा-सा मेहनत लगता है, तो आप लोग को एक-एक सब्सक्राइबर, एक-एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आप लोग को वीडियो रेगुलर दे पाता हूँ। और कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होगा, कहीं पर कुछ इश्यू आता है तो कमेंट करो, उसका नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सॉल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी बात मिलेंगे हम लोग ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।